तो हाय गाइस, आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरू के पहले 5 मिनट थोड़े बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद ओ माय गॉड, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, पूरा वीडियो जरूर देखना। नहीं सो, काम से घर देर से आई थी। एक लड़की फ्रंट डोर पर खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला और फ्लैट के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनी। नहू ने दिल डूबते हुए देखा कि एंट्रेंस पर एक अजनबी औरत के जूते पड़े थे। लड़खड़ाते कदमों से वो उस तरफ गई जहां से वो आवाज आ रही थी। नहू ने दरवाजे से झांक कर देखा तो अपने शौहर को एक और औरत के साथ पाया। नईसु एक डरावने ख्वाब से जाग गई। उसने नहू ने ख्वाब से जाग गई। उसने ख्वाब देखा था कि उसका शौहर उसी के घर में उसे धोखा दे रहा था। उसका ब्रेक तकरीबन खत्म हो गया था। वापस काम पर जाने का वक्त हो गया था। नहीसु के बॉस ने उसे बुलाया। जैसे उसने पहले कहा था, बॉस ने उसकी तनख्वाह पहले ही दे दी। नहू ने उनका शुक्रिया अदा किया। बॉस उसे एक अच्छी एम्प्लॉय मानते थे, इसलिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने पूछा कि उसके कर्जों का क्या हुआ और क्या उसके शौहर को जॉब मिली या नहीं। नहीसू ने शुक्रिया कहा और बताया कि सब ठीक चल रहा है। जल्द ही उसके शौहर को फुल टाइम जॉब मिल जाएगी और जिंदगी आसान हो जाएगी। बॉस ने उससे कहा कि अपने शौहर को अपने ऊपर मत बैठने दो। एक जवान लड़की को सुबह से रात तक काम नहीं करना चाहिए। नहीसू एक एक करके टेबल्स पर सर्विस कर रही थी। एक टेबल पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की डाइट को लेकर परेशान था। वो कह रहा था कि उसे अच्छा खाना खाना चाहिए। नहीसू ने यह सुना और सोचा कि मोहब्बत कितनी खूबसूरत होती है। किसी का ख्याल रखना कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल नॉवल जैसा। वो सोच रही थी कि मोहब्बत तब खूबसूरत लगती है जब लोग जवान होते हैं। क्या उसका मतलब है कि उसकी जिंदगी अब पुरानी हो गई है और वैसी कभी नहीं होगी? नहीसू ने अपनी कवर्कर को सुना जो इस बात पर नाराज थी कि उसे अजूमा कहा गया। वो कह रही थी कि शादी हो गई तो क्या हुआ, अभी भी जवान है। इस लड़की ने बार बार कहा कि नहीसू बहुत अट्रैक्टिव है। चाहे वो मेकअप नहीं करती, फिर भी उसका नेचर और पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और उसके साथ काम करना हमेशा मजेदार होता है। अपनी दोस्त की बातों के बाद नहू खुशी खुशी घर गई। उसने देखा कि उसकी जवान और एनर्जेटिक कुलीग कितनी खूबसूरत लग रही थी और दिल में थोड़ी जेलसी महसूस की। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी खूबसूरत नहीं बचा। उसका शौहर हमेशा उसके लुक्स पर और उस बात पर कंप्लेन करता रहता था कि वो हमेशा थकी हुई रहती है। वो कहता था कि उसका घर आने का दिल नहीं करता ऐसी उन अट्रैक्टिव बीवी को देखकर। नहीसू ने काफी वक्त से अपने लिए कुछ इजाफी खर्च नहीं किया था। उसके बहुत बड़े कर्जों की वजह से उसके पास मेकअप या सेल्फ केयर का वक्त नहीं था। उसने सोचा कि उनकी मोहब्बत और उनकी जिंदगी दोनों आहिस्ता आहिस्ता मुरझा गए हैं, जैसे कोई पुराना गीला अंधेरा बेसमेंट। उसकी जिंदगी अब सिर्फ सख्त मेहनत बन गई थी। काम, पैसे और कर्ज चुकाने की जद्दोजहद। उसका शौहर तो यहां तक कहता था कि उसे देखकर उसकी भूख खत्म हो जाती है। नहीसू बिल्कुल थक चुकी थी। उसका वर्क शेड्यूल डरावना था। एक साथ 3 नौकरियां। उसकी कवर्कर ने जब उसका शेड्यूल देखा तो शॉक हो गई। नहीसू ने उसे कहा कि तजस्सुस छोड़ो और काम करो। वो फूलों को एहतियात से टर्म कर रही थी। फूल सजाते हुए नहीसो सोचने लगी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बस काम करते हुए ही गुजार दी। जब वो जवान थी, तब भी बगैर वालदैन की मदद के उसने अपनी फैमिली बनाने के लिए जद्दोजहद की थी। फिर एक बुरा वक्त आया। उसके शौहर ने वादा किया था कि वो उसे पुरसुकून जिंदगी देगा, मगर उसने उसके नाम पर कर्ज ले लिया और वापस ना कर सका। नहीसू ने उसे माफ कर दिया और कहा कि दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। उसके शौहर ने आंसुओं के साथ वादा किया था कि सब संभल जाएगा, कर्ज खत्म हो जाएंगे और वो दोनों खुशी से रहेंगे। नहीसू सोचती थी कि अगर तुम मेहनत करो और हिम्मत रखो तो सब ठीक हो जाता है। लेकिन वक्त के साथ सब मुश्किल होता गया। आंसू रोकना भी मुश्किल हो गया। कर्ज बढ़ते गए और मोहब्बत कम होती गई। डोर बेल की आवाज ने उसे ख्यालों से जगाया। एक खूबसूरत नौजवान स्टोर में दाखिल हुआ। नहीसू की कुवर्कर ने कहा कि वो रोज आता है और रोज गुलाबों का बक्के खरीदता है। उसने खुद ऑफर की कि वो उसे सर्विस देगी क्योंकि उसे वो लड़का पसंद था। लड़की ने उस नौजवान को ग्रेट किया और पूछा कि इस बार कौन सा बक्के चाहिए।
मगर वो खूबसूरत लड़का इधर उधर देखता रहा। फिर उसकी नजर नहीसू पर रुक गई। बेखबर नहीसू अपना काम करती रही। अचानक उस लड़के ने काउंटर पर टेप किया और कहा कि उसका ऑर्डर नहू ले। नहू चेकआउट पर गई, अपनी थोड़ी नाराज वर्कर को बाईपास करते हुए। उसने सोचा कि ये लड़का कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। नहू ने पूछा, क्या आपका ऑर्डर हमेशा की तरह रोजेस का बक्के होगा? लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा कि उसे खुशी है कि नहू को उसकी पसंद याद है।